Hello friends, how are you doing? This is Sanjeev Dharia and you are watching my YouTube channel SBM Computer Education. We are doing computer course in Excel, and in Excel we already have done 22 chapters. Today we are going to do 23rd chapter. In this chapter we will do text options in formula tab, right? So let us start. तो आज हम करेंगे टेक्स्ट, ठीक है, फार्मूलाज के अंदर टेक्स्ट को। और वो टेक्स्ट में जो पहला है, जैसे ये इस पे इस फंक्शन को यूज़ किया, BST टेक्स्ट, मतलब ये नंबर है तो इस लैंग्वेज पे 165 ये नंबर डालेंगे तो ये लैंग्वेज इसमें ये टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें करैक्टर देख कोई नंबर मतलब कोड, किसी करैक्टर का कोड डाल के उसका करैक्टर क्या है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे जैसे इसके सामने वाला, मैं अभी पहले एक आप सीरीज़ बना लो, ये होते हैं 1 से लेके 255 तक, तो ये सीरीज़ बना ली। इसके सामने वाला पास करते जाएंगे, कैसे, टेक्स्ट में गए कैर और ये मैंने पास कर दिया तो ये 1 का करैक्टर आ गया। तो 1 का कुछ नहीं होता 32 तक अभी मैंने कॉपी कर दिया सारे। तो ये देखो जितने भी अपने कीज़ हैं आपके, वो सारे इनके क्या होते हैं, ASCII कोड होते हैं। तो ये जो ऊपर ये आ रहे हैं आपके करैक्टर्स, ये सब नॉन प्रिंटेबल होते हैं, ये सिर्फ दिखेंगे, प्रिंट पे नहीं आएंगे। यहाँ 33 तक। अब जैसे ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका है 33 ASCII कोड, ऐसे डबल कोड्स का 34, ऐसे हैश का 35, इसको बोलते हैं ASCII कोड है। मतलब जो हार्डवेयर हमारा समझता है वो ASCII कोड समझेगा। इवन 0 1 2 3 इनके भी ASCII कोड हैं, जैसे 0 का 48, 1 का 49, तो ये ASCII कोड। कई लैंग्वेजेस पे फिर हम कोड से चलते हैं, जैसे कैपिटल A है उसका 65, मतलब ABC 65 से शुरू हुई कैपिटल। ऐसे स्मॉल का अलग है, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो 97 स्मॉल A का, ठीक है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट जैसे यहाँ पे कैर, यहाँ पे अगर हम 97 डालें तो स्मॉल A आएगा, वही हमने उसमें पास किया है। देखो स्मॉल A आ गया, ठीक है, मतलब 97 जो कोड है वो स्मॉल A का है। ऐसे ही 65 या 67 तो C का है, कैपिटल C का, तो कैपिटल C आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से कोड से भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कई बार कीबोर्ड की कोई की ख़राब होती है तो आप इस तरह से ASCII कोड से यूज़ कर सकते हो। नंबर डालेंगे, फंक्शन चलाएंगे और वो आ जाएगा। ऐसे कोड, इससे अपोजिट। अब हमें पास क्या करना है, कोड, जैसे कोड के लिए टेक्स्ट पास करना। तो टेक्स्ट जैसे मान लो A का या K का मैंने देखना है, कैपिटल K का, तो कैपिटल K का कोड क्या है 75, ठीक है। तो ऐसे ही कोड, जैसे B का, कैपिटल B का 66 है तो 66 आ गया, तो ऐसे ये कोड आ गया। ऐसे क्लीन फंक्शन है। क्लीन फंक्शन क्या करता है कि वो जो प्रिंटेबल नहीं होते हैं, जैसे क्लीन फंक्शन हमने ये करैक्टर पास किया सामने वाला, अब जो प्रिंटेबल है, ये प्रिंटेबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये मिट जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। जैसे मैं कॉपी कर देता हूँ सामने वाला, अब देखो, तो जो नॉन प्रिंटेबल हैं वो क्लीन हो जाएंगे। अब देखो 32 तक सारे क्लीन हो गए, यहाँ तक ये सब क्लीन हो गए, यहाँ नहीं आ रहे हैं, शो नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो प्रिंटेबल है, यहाँ से प्रिंटेबल है 33 से, तो ये शो हो रहे हैं। तो क्लीन फंक्शन क्या करता है, जो नॉन प्रिंटेबल करैक्टर जो आपको सिर्फ दिख रहे हैं, प्रिंट पे नहीं आएंगे, प्रिंट आउट जब भी लोगे तो वो वाले क्लीन कर देगा, यहाँ से साफ़ कर देगा। ऐसे ही
कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट क्या होता है? जोड़ना है। जैसे कई बार यहाँ पे ये बहुत यूज़फुल है, जैसे एफ नेम ये एंट्री की हुई है, फर्स्ट नेम, ऐसे लास्ट नेम, एल नेम, ये काफ़ी सारे डेटाबेस में एंट्रीज हैं। ये अमित सिंह, ठीक है। ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब बाद में हम बोलते हैं ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस तरह से अलग अलग लिखे, बाद में हम कहते हैं कि इनका फुल नेम क्या, हमने कॉलम बनाना है एक, तो दोबारा टाइप करने पड़ेंगे, पर हम दोबारा नहीं टाइप करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के, जैसे ये तो हेडिंग है, नेम का हेडिंग दे दिया, और इधर इस नीचे वाले में रख के क्या करना है, अपने टेक्स्ट पे जाना है, कॉन्कैटिनेट, और पहला टेक्स्ट लिया अमित, इस पे क्लिक किया, और दूसरा टेक्स्ट स्पेस भी देना है बीच में, तो ऐसे स्पेस दे दिया बस, और तीसरा टेक्स्ट पे क्लिक करके ये वाला इस पे क्लिक कर दिया F2 में। हम रेफरेंस इसलिए लेना है कि कॉपी करना हमने, ओके कर दिया, तो ये अमित सिंह आ गया। फिर एक बार इसको लिखा, इसको ऐसे कॉपी कर देंगे, जितने भी होंगे आपके 200, 400, 500, 1000 जितने भी होंगे वो एक ही सेकंड में सारे इस तरह से इंसर्ट हो जाएंगे, कॉन्कैटिनेट हो गए। ये इस कॉलम पे फुल नेम आ गया, ठीक है। ऐसे ही डॉलर, उससे डॉलर तो आपने कोई भी जैसे डॉलर लगा दिया, डॉलर पे डाला, नंबर है कोई भी 45 पॉइंट, ये डेसिमल प्लेसेस कितनी देनी है वो आप, तो 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो ये किसी रेंज को सेलेक्ट करके उन पे वो सेटिंग कर सकते हो डॉलर की 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ। नेक्स्ट है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में जैसे मान लो ये मैंने ये एंट्रीज हुई है, जैसे SVM लिखा, ये SVM लिखा और बाद में स्पेस दे दिया। जैसे कई बार आदत होती है कईयों की कि लिखा और स्पेस दे दिया बाद में, या पहले स्पेस दे दिया, ठीक है, तो ये गलत होता है। जब भी हम एंट्रीज करते हैं स्पेस नहीं देते, क्योंकि बाद में जब भी हम सर्च करते हैं तो अगर स्पेस दिया होगा तो वो मिलेगा ही नहीं। तो जैसे अब देखो मैं दोनों को चेक करता हूँ, तो यहाँ पे रख के कैसे चेक होएगा, एग्जैक्ट, तो ये किया और दूसरे में ये दूसरा पास कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, दिखने में तो दोनों सेम है लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि जो सेकंड है इसमें लास्ट में हमने स्पेस दिया था, लास्ट में मैं स्पेस काट देता हूँ, बैक स्पेस कर दिया, फिर एंटर किया, तभी ट्रू आ गया। अब दोनों सेम है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने कहा कि एंट्री करते वक्त हम स्पेस नहीं देते, ना तो शुरू में देंगे ना ही लास्ट। हाँ, बीच में कोई जैसे वर्ड्स, 2 वर्ड्स हैं, बीच में स्पेस देना वो अलग चीज़ है, लेकिन जब शुरू में या लास्ट में जब ख़त्म हो गया उसके बाद सीधा एंटर प्रेस करना होता है। तो ये एग्जैक्ट से हम चेक कर सकते हैं कि वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका यूज़ कई तरह से हम कर सकते हैं। ऐसे फाइंड करना है हमें, जैसे कोई, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने SBM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसको, इस पे हमें कोई वर्ड फाइंड करना है, एक लंबी जो भी स्ट्रिंग है इस पे से कोई वर्ड फाइंड करना है, तो इधर रख के फाइंड हम फाइंड व्हाट, क्या टेक्स्ट फाइंड करना है, जैसे इंस्टीट्यूट फाइंड करना है, इंस्टीट्यूट को फाइंड करना है, और विद इन टेक्स्ट किसके अंदर, इसके अंदर, और स्टार्टिंग नंबर 1 से शुरू करना है, फाइंड करना। ओके कर दिया तो देखो 14th पोजीशन पे आया है। अगर हम काउंट करें इसको, जैसे
S1 V2 M3 स्पेस भी काउंट होगा 4 5 6 7। तो जो इंस्टीट्यूट शुरू हुआ वो 14th पोजीशन में, तो 14th पोजीशन से शुरू हुआ। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे बाकी टेक्स्ट के ऑप्शंस। Friends, this was 23rd chapter, and if you liked it, please like, share and comment. And if you are new user, then subscribe my channel and press bell icon.